नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे 2025 का एक क्वेश्चन पेपर है। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस के बीएससी एजी होम साइंस बीबीए बीसीए इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है। को करिकुलर या कंपलसरी को करिकुलर जो पेपर होता है, जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होती है हमेशा। वैसे अब की बार ऑब्जेक्टिव भी पेपर अधिकतर विश्वविद्यालय का होने वाला है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चर है, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस के 6 सेमेस्टर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 घंटे का समय आपके पास होता है। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्नों को मैं बारीकी के साथ बताऊंगा। आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन पेपर जो है, ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सभी की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होती है 6 सेमेस्टर के को करिकुलर। किसी भी सेमेस्टर का को करिकुलर में आपको कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन से वाक्य क्या है, मतलब वाक्य है। वाक्य जो होता है शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार को प्रेषित करता है, उसी को वाक्य कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, विचारों का एक समूह नहीं, शब्दों का समूह जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है, उसी वाक्य कहते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, चेहरे के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चेहरे के द्वारा अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की जाती हैं क्या? एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्तियां। ठीक है, जैसे हमारे चेहरे की मांसपेशियों की हलचल से जो भावनाएं प्रकट होती हैं, उन्हें फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं, उनको चेहरे की अभिव्यक्तियां कहते हैं। ठीक है, ये गैर मौखिक संचार में शामिल होते हैं और जैसे यह बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा होता है। जैसे हम बिना बोले ही खुशी, दुख, क्रोध या आश्चर्य या डर जैसी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। बोलते नहीं, लेकिन आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, वो बता देता है कि व्यक्ति जो है वो गुस्से में है या खुशी में है, या वो अच्छा महसूस कर रहा है, नहीं अच्छा महसूस कर रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, जहाँ पर आपको को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बेहतर अंदाज में, बहुत ही बेहतर ढंग से करवाई जाती है। सभी विश्वविद्यालय के पेपर्स को उसमें सॉल्व किए जाते हैं, सभी ईयर के। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये 2026-27 का मॉडल पेपर है जो मैं आज करवा रहा हूँ। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए। समूह विमर्श हमें किसी के विचार, व्यवहार तथा किसको जानने में सहायता करता है? फटाफट से आप बताएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, समूह विमर्श, जिसको आप कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ये हमें किसी विचार, व्यवहार तथा किसको जानने में सहायता करता है? तो व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को समझने में मदद करता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ग्रुप डिस्कशन की बात की जाए, उसके दौरान जब कोई व्यक्ति बोलता है, तो उसके शब्दों से उसके व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, जैसे धैर्य कितना रख सकता है व्यक्ति, या उस नेतृत्व क्षमता उसके अंदर कितनी है, सोचने का तरीका क्या है, ये सब हम पता लगा लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका आ चुका है, स्टूडेंट सेंट्रल टीचिंग इज कॉल्ड। केंद्रीय शिक्षण को कहा जाता है। केंद्रीय शिक्षण को अंतरक्रिया प्रशिक्षण कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरक्रिया प्रशिक्षण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास। पांचवा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कक्षा कक्षवाद विवाद है। कक्षा कक्षवाद विवाद जो होता है, विमर्श आधारित शिक्षण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्कस बेस्ड टीचिंग कहा जाता है उसको। इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है, जिससे सीखना अधिक प्रभावित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कक्षा कक्षवाद में क्या होता है कि वाद विवाद के द्वारा होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए विचार विमर्श चर्चा आधारित शिक्षण होता है। जबकि ये वाला जो होता है, ये एक प्रकार से इसमें क्या होता है बेटा, ये अंतरक्रिया शिक्षण होता है। अंतरक्रिया अंतरक्रिया होती है शिक्षक और छात्र के बीच में। ठीक है, छठा प्रश्न आपका चुका, विमर्श पद्धति बढ़ाता है। विमर्श पद्धति जो होता है, छात्र अधिगम को, यानी स्टूडेंट लर्निंग को, स्टूडेंट सीखता अच्छे से है, उसको मोटिवेशन मिलती है, यानी प्रेरणा मिलती है, छात्र की सोच और समझ भी विकसित होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चर्चा करने से क्या होता है, बच्चे बेहतर सीखते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है और सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर है।
7वां क्वेश्चन, इसके अलावा आपके बहुत सारे लेक्चर्स आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सेट आपको मैं करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले। वो सब आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर मिलेंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन से आपका साक्षात्कार की तैयारी का मार्ग है। साक्षात्कार की तैयारी का मार्ग क्या है बेटा? मैं इसमें जो है इसमें मैं उसको क्या कर दूंगा, को करिकुलर मास्टर चैनल को मैं इसमें क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा आपको, जैसे कि वो क्या बोलता है उसको, कोलाबरेट कर दूंगा, ताकि आप उसको देख लें। ठीक है, साक्षात्कार की तैयारी का मार्ग है, सेवा संबंधी विवरण की समीक्षा, बिल्कुल, उत्तरों का अभ्यास और उचित वेशभूषा। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये बहुत जरूरी होता है इंटरव्यू के लिए, जब आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक प्रकार से उत्तरों का अभ्यास करना, पढ़ना और उचित कपड़े पहनना बहुत जरूरी होता है। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम युक्तियां हैं। साक्षात्कार के लिए सर्वोत्तम युक्तियां होती हैं, शीघ्र पहुंचने की योजना बनाएं, सभी प्रश्न सावधानी पूर्वक सुन, मतलब कि जो है सूचना, ठीक है, मतलब कि आपको सुनना चाहिए, सुनना करेक्ट आंसर होगा, यानी लिसन टू ईच क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। सकारात्मक बने रहना, यानी कि जो है रिमेन पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स, नकारात्मक टिप्पणी से बचें और सकारात्मक हमेशा दिखते रहें। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न समूह विमर्श का लक्षण है। समूह विमर्श का लक्षण होता है सक्रिय सहभागिता, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं। एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन की अगर बात की तो सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग लें और अपने विचारों को रखें, लोगों की बातों को सुने। देखिए, एक चीज आपको बताने से पहले कि अगर आपको पीडीएफ प्रैक्टिस सेट तमाम सारे प्राप्त करने, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कम से कम 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको अगर प्राप्त करने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं वैसे बीए के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाता हूँ मात्र 100 रुपये में। 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर एसएमएस कर दीजिएगा। बीए के सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स आपको सब व्हाट्सअप ग्रुप में मिलता रहेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी के नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। वैसे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, लेकिन पीडीएफ नोट जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षा जो इसकी होने वाली है, यानी कि हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, यानी मेजर सब्जेक्ट की, इन सभी की परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होगी। 100 क्वेश्चन वाले आएंगे, 75 क्वेश्चन किसी में 100 क्वेश्चन। तो उसकी भी तैयारी आपकी, प्रैक्टिस सेट आपको, ऐसे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में। और उसमें को करिकुलर के भी 10 प्रैक्टिस सेट शामिल होंगे विथ आंसर शीट, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास भेजा जाएगा, जैसे आप एसएमएस करेंगे उसी इसके अंदर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करके आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। और जो बच्चे बीएससी, बीकॉम, बीसीएसजी, बीबीए, बीसीए इन सभी के हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या है बेटा, उनके लिए मात्र 50 रुपये फीस में आपको मिल जाएगा को करिकुलर, यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 10 प्रैक्टिस सेट विथ आंसर शीट आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी तैयारी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। आंसर शीट नीचे आपकी लगी हुई मिलेगी, सब कुछ बारीकी के साथ मिलता रहेगा उसमें। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं। चले, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है एक आपसी विचारों का आदान प्रदान कहा जाता है। एक आपसी विचारों के आदान प्रदान को हम लोग समूह विमर्श कहते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, जब एक ही विषय पर कई लोग मिलकर के चर्चा करते हैं और विचारों का साझा करते हैं, तो उसको हम समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, या समूह विमर्श कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से, किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन कहलाता है क्या? तो किसी सेवा हेतु अनेक अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू का आयोजन करना जो होता है, समूह साक्षात्कार कहलाता है, ग्रुप इंटरव्यू, समूह साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर। यानी कि जब एक ही समय में कई उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसी को ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। जैसे जब आप एक प्रैक्टिकल देने जाते हैं, तो 5-5 लोगों का सेट जो है जाता है उसको देने, आंसर बताने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन से, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बताएंगे। 12 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पत्र प्रेषण संचार का प्रकार है, बताएंगे। 13 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर पत्र प्रेषण, यानी पत्र प्रेषण वाला होता है सेंडिंग अ लेटर इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो पत्र प्रेषण जो होता है, ये लेखन प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, लिख करके भेजा जाने वाला होता है, राइटिंग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हम किसी पत्र को लिखते हैं, तो हम शब्दों का उपयोग लिखित रूप से करते हैं, ना कि मौखिक रूप से। तो ये रिटन कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अच्छे संचार की विशेषताएं हैं। अच्छे संचार में स्पष्ट होता है, संक्षिप्त होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए। तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन संवाद वक्र का तत्व नहीं है? 15 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। निम्न में से कौन संचार वक्र का तत्व नहीं है? तो सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, समय। समय जो होता है संचार वक्र का तत्व नहीं, बाकी चैनल यानी जिस चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश भेज रहे हैं वो, एक रिसीवर जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका होना बहुत जरूरी है, और प्रेषक यानी जो भेजता है वो, जो भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं, जिसके पास जा रहा है उसको रिसीवर, और जिस माध्यम से भेजते हैं उसको चैनल कहा जाता है। समय का कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं। ठीक से संवाद करने की क्षमताएं जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, ये तीनों जो होती हैं सभी क्षमताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। सिर्फ संचार एक बहुआयामी कौशल होता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो लिखित संचार को हम लोग मौखिक संचार में बांट सकते हैं। ठीक है, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार। तो लिखित संचार को, लिखित संचार, एक मिनट, लिखित संचार को हम लोग मौखिक संचार के अंतर्गत बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि संचार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक यानी वर्बल, और एक होता है अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। चूंकि लिखित संचार में शब्दों का प्रयोग होता है इसलिए उसको शाब्दिक या वर्बल संचार में रखेंगे। ठीक है, तो लिखित संचार को हम शाब्दिक में रखेंगे, यानी मौखिक संचार उसको चूंकि चीजों को पढ़ भी सकते हैं, बी ऑप्शन। अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संचार बाधा नहीं है। संचार बाधा देखिए, भाषा, भाषा में त्रुटि हो जाए तो संचार एक बाधा उत्पन्न करता है, ये भी है। संस्कृति में बाधा बिल्कुल बाधा होती है, शारीरिक बाधा भी होती है। ठीक है, जबकि आदत कोई बाधा नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदत जो होती है ये जो है संचार में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संचार चक्र में शामिल नहीं है। संचार चक्र में प्रोग्रामिंग को शामिल नहीं किया जाता है, बाकी प्रेषक यानी भेजने वाला, संदेश यानी जो संदेश भेजा जा रहा है, रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है, ये तीनों शामिल होते हैं। एक चैनल भी शामिल होता है, फीडबैक भी शामिल होता है, ये सब संचार चक्र में या वक्र में शामिल होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप बताने का प्रयास। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही बारीकी के साथ आपसे बता रहा है ये। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर देने से पहले ईमेल को पूरी तरह से पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। सदैव, बिल्कुल सदैव महत्वपूर्ण होता है, हमेशा पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। ये उत्तर देने से पहले अगर ईमेल आपके पास है तो उसका उत्तर देने के पहले आप उसको हमेशा पढ़ें। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लैटिन भाषा में कम्युनिकियर शब्द का अर्थ होता है। 21 नंबर, लैटिन भाषा में कम्युनिकियर शब्द का अर्थ होता है साझा करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, टू शेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिकियर शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है बांटना या साझा करना। 22 नंबर क्वेश्चन से श्रवण संचार पर आधारित है। श्रवण संचार जो होता है ये सुनने और सुनाने पर आधारित होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग एंड हियरिंग। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न है, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? बताएं। 23 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जो दृश्य संचार होता है बाबू, दृश्य संचार जो होता है वो चिन्ह, प्रतीक और चित्रों पर आधारित होता है। चिन्ह, प्रतीक और चित्र, साइंस, सिंबल्स एंड पिक्चर्स। ठीक है, दृश्य संचार जिसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूचनाओं को शब्दों के बजाय देख करके समझा जाता है। इसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से, किसी लोगो के माध्यम से, लोगो मतलब जैसे लोगो होता नहीं कि एक लोगो, जैसे हमारे चैनल का लोगो अलग टाइप का दिख रहा होगा, या चित्र के माध्यम से चीज़ों को जान पाते हैं वो चीज़ें। अगला 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है? 24 नंबर, संचार चक्र का अंतिम चरण होता है प्रतिक्रिया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका, संचार प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है आपका संदेश को जो है, संचार प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है जब प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो होता है वो प्रेषक के द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ लेता है और उसके बाद में अपना उत्तर देता, फीडबैक देता, तभी पता चलता है। तो प्रतिक्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सबसे अंतिम चरण यही होता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, विषम पंक्ति कैसी होनी चाहिए? बताएंगे। 25 नंबर, विषम पंक्ति, सब्जेक्ट लाइन जो होती है संक्षिप्त और सटीक होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ईमेल प्रतिबंधित करता है, 26 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। ईमेल प्रतिबंधित करता है किसको? व्यावसायिकता, मूल्य विस्तार पर ध्यान, इन सभी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यावसायिकता, मूल्य विस्तार पर ध्यान, ये ईमेल प्रतिबंधित करता है, क्योंकि एक पेशेवर ईमेल आपकी कार्यशैली और आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इससे इसमें भाषा की शुद्धता और स्पष्टता आपके पेशेवर व्यवहार का प्रमाण दिखाती है। 27 नंबर क्वेश्चन से, संज्ञा के प्रतिस्थानी शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काइनेसिक्स का अध्ययन, काइनेसिक्स इज स्टडी ऑफ,
काइनेसिक्स जो होती है एक शारीरिक हाव भाव, मुद्रा और शारीरिक स्थिति, एक अशाब्दिक संचार है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है काइनेसिक्स। हम चेहरे के भाव, बैठने के तौर तरीके से, हाथ के इशारों से हम उसकी बातों को समझ पाते हैं, वो होता है आपका काइनेसिक्स। शारीरिक हाव भाव, मुद्रा और शारीरिक स्थिति, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कौन सी विशेषता संप्रेषक की नहीं है? 29 नंबर, कौन सी विशेषता इनमें से एक कम्युनिकेटर की नहीं होती है? देखिए, आकर्षकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी और सांवेगिक अपील भी होनी चाहिए। समानता इसमें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समानता जो होती है इसका कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 30 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नांकित में से कौन भाषा का प्रारंभिक रूप है? भाषा का प्रारंभिक रूप इनमें से 30 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भाषा का प्रारंभिक रूप इनमें से कौन सा बाबू? फटाफट से आप बताने का। भाषा का प्रारंभिक रूप इनमें से होता क्रंदन, यानी रोना। बच्चा जब सबसे पहली बार छोटा रहता तो क्या करता? रोता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु के जन्म के बाद उसकी पहली भाषा रोना या क्रंदन करना होता है। इसी के माध्यम से वह अपनी जरूरतों को, जैसे भूख लगी है तो रोएगा, दर्द होगी कहीं पर तो रोएगा, उसको प्रकट करता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्स वाई गुणसूत्रों के मेल से कौन सी संतान पैदा होगी? जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा, और एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब जब ये एक्स 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 से मिलेगा तो लड़की होगी पैदा, ये एक्स जो है जाकर के इस वाई से मिल जाएगा तो एक्स वाई यानी लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, लड़का पैदा होगा। और अगर यही ये वाला एक्स जो है जाकर के इस वाई से मिल जाएगा तो एक्स वाई यानी फिर लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा। और यही एक्स जो हो जाएगा जब जाकर के इस एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स यानी लड़की पैदा होगी। लड़का और लड़की के 50% चांस होते हैं पैदा होने के। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्यक्तित्व विकास में किसका स्थान प्रथम होता है? व्यक्तित्व विकास में जो है परिवार जो होता है सबसे नंबर 1 पर आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बच्चे का चरित्र, व्यक्तित्व की नींव यहीं पर परिवार से ही पड़ती है। ठीक है, अगला 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कौन 3 मुख्य प्रकार का संचार है? इनमें से कौन 3 प्रकार का मुख्य रूप से संचार है? 3 प्रकार का मुख्य संचार कौन सा है? तो देखिए, मौखिक, लिखित और दृश्यात्मक हो। ठीक है, वर्बल, रिटन एंड विजुअल, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल करके वर्बल होता है, उसको मौखिक बोलते हैं, लिख करके रिटन होता है, और संकेतों या चित्रों के माध्यम से उसको विजुअल बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। मनुष्य के गुण जो होते हैं दोनों वंश, परंपरा एवं वातावरण से निर्धारित होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों, संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 35 नंबर, संचार का प्राथमिक उद्देश्य होता है सूचित करना। क्या करना? सूचित करना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का सबसे पहला और मुख्य लक्ष्य किसी जानकारी या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। ठीक है, अगला 36 नंबर क्वेश्चन से, परसोना का शाब्दिक अर्थ क्या है? परसोना माने होता है मुखौटा, मास्क। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। प्राचीन रोम में नाटककार अलग अलग भूमिका निभाने के लिए अलग अलग मुखौटा यानी मास्क पहना करते थे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्पोर्ट महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्डन अल्पोर्ट इनका पूरा नाम है। इन्होंने व्यक्तित्व को समझने के लिए, पर्सनालिटी को समझने के लिए शील गुण सिद्धांत नाम का विचार दिया। उन्होंने हजारों गुणों को कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी श्रेणियों में बांट करके जो है बताया कि शील गुण जो है होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार की चीजें बताई हैं, 3 मुख्य अंग बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के। कौन कौन से? पहला होता है ईड यानी ईड माने होता है क्या? इद। ठीक है, ईगो माने अहंकार। ठीक है, एंड महा अहंकार जिसको आप सुपर ईगो कहते हैं। तो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने दी है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक हैं ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आत्मसम्मान, अहंकार ये कोई एक प्रकार से नहीं होता है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। इन्होंने इन्होंने नहीं बताया है, सिगमंड फ्रायड ने इसको नहीं बताया, बाकी तीनों उन्हीं के हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? 3 ही घटक होते हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये मैंने आपको बता दिया, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम, अहम एंड पराहम। अगला 45 नंबर क्वेश्चन आपका, हीनता ग्रंथ की अवधारणा दी गई है। हीनता ग्रंथि यानी कि बताएं, हीनता ग्रंथ की अवधारणा दी गई है, अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दी गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का ए ऑप्शन लग सकता है।
अल्फ्रेड नोबल नहीं होगा, अल्फ्रेड जो है एडलर होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबल नहीं, यहाँ पर एडलर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नोबल कर लीजिएगा, मतलब नोबल के स्थान पर एडलर कर लीजिएगा, चूंकि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होती है? 41 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। एडलर के अनुसार प्रथम संतान में क्या शीघ्र प्रदर्शित होती है? तो परिपक्वता जो होती है वो शीघ्र प्रदर्शित होती है, मेच्योरिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना की मूल इकाई है। 42 नंबर, अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के मूल इकाई व्यक्तिशील गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, इंडिविजुअल ट्रेट्स, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। व्यक्तित्व शब्द उत्पन्न हुआ है, व्यक्तित्व शब्द की अगर बात की किससे उत्पन्न हुआ है? ये पर्सनालिटी शब्द जो है परसोना शब्द से बना हुआ, परसोना, सी ऑप्शन, परसोना शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है मुखौटा या मास्क, लैटिन शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है शैशवावस्था, ऐसा सिगमंड फ्रायड का मानना है। ठीक है, शुरुआती 5 साल जो होते हैं उसके पूरे भविष्य की नींव होते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड मानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। प्रश्न है, किसका तात्पर्य है शब्दविहीन संचार? बताएं। शब्दविहीन संचार का तात्पर्य होता है अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार जो होता है बेटा, जब हम बिना बोले इशारों, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा से बात करते हैं उसी को अशाब्दिक संचार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। पराभाषा का अर्थ क्या होता है? पैरा लैंग्वेज मीन्स, पराभाषा या पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है आवाज की तीव्रता, स्वरमान, इन सभी से जुड़ी विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी वॉइस, पिच, टोन, ये सब। ठीक है, यानी आप क्या कह रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप कैसे किसी चीज़ को कह रहे हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसको पिच बोलते हैं। आवाज़ किस गति से निकल रही है, आवाज़ की टोन क्या है, ये सब पराभाषा के अंतर्गत आती है, पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से, मेहराबियन के अनुसार अशाब्दिक और शाब्दिक संचार का अनुपात होता है, बताएं। तो बताएं, तो मेहराबियन कहते हैं कि 93.07, मतलब 9307, यानी 93 जो होता है वो अशाब्दिक संचार होता है और शाब्दिक संचार केवल कितना होता है? अल्बर्ट मेहराबियन के अनुसार 7, 38, 55 के नियम के अनुसार संचार में केवल 7% शब्दों का हाथ होता है, जबकि 93 हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ का लहजा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर को, संचार का उद्देश्य क्या है? संचार का उद्देश्य होता है बेटा प्राप्तकर्ता को सूचना प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न है, संचार प्रक्रिया किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया जो है संप्रेषक, सूचना, प्राप्तकर्ता, तीनों। सूचना को संप्रेषक भेजता है किसके पास? प्राप्तकर्ता के पास। प्राप्तकर्ता को उसको पढ़ता है, इनकोड करता है और उसके बाद में वो उसका फीडबैक लिख करके भेज देता है संप्रेषक कि भाई हमने सूचना को प्राप्त कर लिया। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम किसे कहा जाता है? संचार प्रक्रिया का प्राथमिक माध्यम जो है कहा जाता है आमने सामने का विनिमय, फेस टू फेस एक्सटेंशन, मतलब कि एक्सचेंज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, संचार प्रक्रिया का माध्यम जो होता है आमने सामने की बातचीत संचार का सबसे पुराना और प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। ठीक है, ये बात, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन से, मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप है। मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप होता है किसमें? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ऐसे लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न कह रहा है मानवीय संचार में भाषण एक प्रारूप है, तो भाषा प्रारूप है वो। ठीक है, संचार में भाषण एक प्रारूप कैसा है? भाषा, लैंग्वेज फॉर्म होता है। भाषण देना मौखिक भाषा का सबसे शुद्ध और प्रभावी रूप होता है, यह विचारों को व्यक्त करने का एक लैंग्वेज फॉर्म होता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है? बौद्धिक विकास का अवयव इनमें से आपका क्रोध नहीं होता है बौद्धिक विकास में। बाकी सृजनात्मकता, चिंतन योग्यता और कल्पनाशीलता, ये सब जो है बौद्धिक विकास के अवयव में शामिल है, जबकि क्रोध नहीं शामिल है। 53 नंबर क्वेश्चन से, पराहम का क्या अर्थ है? व्हाट इज द जॉब ऑफ सुपर ईगो? ईडीगो एंड सुपर ईगो के उदाहरण किसने दी है? सिगमंड फ्रायड ने दी। उसमें उन्होंने जो सुपर ईगो की बात करी है वो क्या है? तो जो यह ज्ञात करता है कि नैतिक स्तर पर उचित क्या है, उसी को सुपर ईगो कहते हैं, जो यह ज्ञात करता है कि नैतिक स्तर पर उचित क्या है। ठीक है,
यानी सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व सिद्धांत को 3 भागों में बांटा उन्होंने, इड ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है हमारी नैतिक चेतना होती है, जो हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क बताती है कि क्या सामाजिक नियम सही हैं कि गलत हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमको हमारा सुपर ईगो बताता है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है, संचार की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। संचार की प्रभावशीलता जो होती है सूचना की प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, संचार के माध्यम से भी प्रभावित होती है और ग्रहणकर्ता की जो विशेषताएं उससे भी प्रभावित होती है। इन सभी चीज़ों से प्रभावित होती है संचार की प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी में बगल में दिया हो, इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे आप सभी लोग। प्रश्न है, मनुष्य के गुण निर्धारित होते हैं। मनुष्य के गुण जो होते हैं वो वंश, परंपरा और पर्यावरण इन्वायरमेंट दोनों से होते हैं। ठीक है, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। शिशु संचार करना किस तरह से सीखता है? 56 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिशु संचार करना किस तरह से सीखता है? तो शिशु संचार करना हाव भाव से सीखता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने से पहले बच्चा जेस्चर या संकेतों का सहारा लेता है, जैसे हाथ हिलाना, चेहरे के भावों से अपनी बात कहना, ये सब करता है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन से, माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण समूह इनमें से कौन सा होता है? तो बताएं, माता पिता के बाद 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 57 नंबर इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 57 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास। 57 नंबर का करेक्ट आंसर का, माता पिता के बाद बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट समूह जो होता है वो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न है, त्वरित प्रतिक्रियाओं के व्यक्तित्व में सुधार होता है। स्पीडी रिस्पॉन्स इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी। तो त्वरित प्रतिक्रियाओं से व्यक्तित्व में सुधार होता है। बिल्कुल हाँ, होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, आपके ईमेल का लहजा होना चाहिए। अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं तो हमेशा विनम्र और दृढ़ होकर के पोलाइट एंड असर्टिव आपको लिखना चाहिए। पोलाइट एंड असर्टिव। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विनम्र और दृढ़। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 60 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। प्रश्न है, ईमेल के लक्षण है बताएंगे। 60 नंबर, ईमेल का लक्षण इनमें से कौन सा है? देखिए, ईमेल के लक्षण है व्यवसायिक, सम्मानीय, विनम्र, तीनों। ठीक है, ये ईमेल आप जो है एक प्रोफेशनल ईमेल में आपको सम्मान, रिस्पेक्टफुली और विनम्रता के साथ आपको लिखना चाहिए, सम्माननीय। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन से, ईमेल भेजने से पहले प्रूफ रीडिंग करना चाहिए। बिल्कुल, एक सर्वोत्तम अभ्यास होता है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, सबसे पहले ईमेल भेजने से पहले एक प्रूफ रीडिंग कर लें उसका। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव है? 62 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 62, इनमें से किस प्रकार के श्रवण में गहराई का अभाव होता है? तो सतही श्रवण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपरफिशियल लिसनिंग बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर का 62 नंबर का। ठीक है, सतही श्रवण में सुनने वाला व्यक्ति बातों को ऊपर ऊपर से सुनता है लेकिन उसका अर्थ गहराई से नहीं समझता। ठीक है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संचार शब्द की उत्पत्ति है। 63 नंबर, संचार शब्द की उत्पत्ति जो होती है कम्युनिकेयर शब्द से हुई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बताया गया कि संचार शब्द जो है लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से बना हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार बताएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या। 64 नंबर 62 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल, मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार सरल होते हैं। बिल्कुल, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप सामने से बातचीत करें बगल में खड़ा तो सरल शब्दों का प्रयोग करके ही बातचीत करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? आपका आत्मविश्वास दर्शाती है, कॉन्फिडेंस। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप सीधे तन करके बैठते हैं, खड़े होते हैं तो आपके उच्च मनोबल और आत्मविश्वास का ये प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रमाणित करने वाले कारक हैं। व्यक्तित्व को प्रमाणित नहीं, प्रभावित करने वाले। ठीक है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट पर्सनालिटी। प्रमाणित नहीं, प्रभावित कर लीजिए इसको। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, पर्यावरण और प्रेरणा, तीनों प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्यक्तित्व का क्या भाग नहीं है इनमें से? व्यक्तित्व, देखिए, शिक्षा आपकी कैसी है, योग्यता आपके पास कितनी है, प्रतिभा आपके पास क्या है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड टैलेंट, इसको देखा जाता है। स्किन टोन कैसा आपका वो नहीं देखा जाता है। ठीक है, यानी आप काले हैं, गोरे हैं, गोरहार, करिया कैसे, ये सब नहीं मैटर करता है। तो इसका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का भाग यही नहीं, बाकी तीनों है।
68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, महिला के अंडाणु। प्रश्न 68 नंबर क्या कह रहा है आपसे बाबू? प्रश्न आपसे कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महिला का अंडाणु में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो महिला के अंडाणु में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स केवल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं महिला में, पुरुषों में एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 69 नंबर क्वेश्चन से, पराभाषा एक विशेषता है जो जुड़ी होनी चाहिए किससे, बताएं। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 69 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। 69 नंबर, पैरा लैंग्वेज, पाराभाषा जो एक विशेषता है जो जुड़ी होनी चाहिए किससे, संप्रेषक से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कम्युनिकेटर से। 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पराभाषा का तात्पर्य क्या है? 70 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। पराभाषा का तात्पर्य होता है आवाज की तीव्रता, स्वरमान आदि से जुड़ी विशेषता। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अच्छे ग्रूमिंग के संकेतक हैं, 71 नंबर। अब बताइए 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पर्सनल ग्रूमिंग जो होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छे ग्रूमिंग के संकेतक वेशभूषा, भाव, व्यक्तिगत स्वच्छता और उच्च स्तरीय आत्मविश्वास, तीनों। डी ऑप्शन लगा देंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उभयमुखी व्यक्तित्व है। उभयमुखी 72 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। उभयमुखी व्यक्तित्व इनमें से, उभयमुखी में जिसमें अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों का संतुलन होता है, तो ये गलत हो जाएगा, असंतुलन लिखा है, संतुलन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के दो प्रकार बताएं किसने, कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान उन्होंने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब जो है घर में रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, वो अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी समाज से जुड़े हुए रहते हैं, समाज से हंसते मिलते हैं हमेशा, जो है समाज में इनका बड़ा वर्चस्व होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक भाषा संचार की एक भाषा है, कैसी? 73 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे। 73 नंबर करेक्ट आंसर का जगह बेटा, 73 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका। देखिए संचार भाषा, शारीरिक भाषा संचार की एक आप शाब्दिक संचार की, शारीरिक भाषा अशाब्दिक संचार की है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं दोस्तों? 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, बालों की देखभाल स्व ग्रूमिंग में अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मदद करता है। तो ये व्यक्ति की छवि निर्माण में आधार होता है। बाल आपके बिल्कुल बालों को घना, मजबूत और स्वस्थ बनाता है। बालों की चमक, वृद्धि और रूसी मुक्त करता है, डैंड्रफ खत्म करता है, बिल्कुल ठीक बात है ये सब। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न है, संवारना कौशल किसे कहते हैं? संवारना कौशल बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। 75 नंबर प्रश्न है, संवारना कौशल ग्रूमिंग स्किल्स किसे कहते हैं? तो ग्रूमिंग स्किल्स किसको कहा जाता है? 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। यानी अपने बालों, नाखूनों, मुख का देखभाल करना, अपने को स्वच्छ, बदबू रहित एवं आकर्षक बनाए रखना। करेक्ट आंसर इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन से, त्वचा की देखभाल का हिस्सा है। 76 नंबर, त्वचा की देखभाल का हिस्सा होता है आपका नमीकरण, सूर्य का रक्षण और अल्पशालिक करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। मॉइस्चराइजिंग को नमी बोलते हैं, बात ध्यान रखेंगे। सनस्क्रीन धूप से बचाव करता है और एक्सफोलेटिंग मृत त्वचा को हटाता है, ठीक है, ये सभी स्किन केयर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन से, लिंक्ड इन क्या है? लिंक्ड इन एक ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको नौकरी देती है। क्या करती है लिंक्ड इन वेबसाइट? आपको नौकरी देती है, बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से विशालतम व्यावसायिक सामाजिक संजाल है, युवाओं को नौकरी खोजने का एक मंच है, ठीक है। जरूरतमंदों को विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराना भी लिंक्डइन में होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन एक रिज्यूम का प्रकार नहीं? 78 नंबर, कौन एक रिज्यूम का प्रकार नहीं? इनमें से देखें, आलक्षित रिज्यूम जो होता है रिज्यूम का प्रकार नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी काल अनुक्रमिक रिज्यूम होता है, कार्यात्मक रिज्यूम होता है, संयोजित रिज्यूम होता है, ये सब होता है, जबकि आलक्षित रिज्यूम ये नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही पूछा गया क्या नहीं होता है, तो राइट आंसर लगा देंगे, डी ऑप्शन ये नहीं होता है। 79 नंबर क्वेश्चन आपका 79 नंबर, सीमित कार्य अनुभवी नव युवाओं के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप। सीमित कार्य अनुभव वाले, सीमित कार्य अनुभव वाले नव युवाओं के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप होता है कार्यात्मक रिज्यूम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कार्य फंक्शनल रिज्यूम उनको तैयार करना चाहिए। फ्रेशर्स के पास अनुभव कम होता है, इसलिए उन्हें अपने स्किल्स यानी कौशल पर ध्यान देना चाहिए जो कार्यात्मक रिज्यूम में प्रमुखता से दिखाया जाए, ताकि उसको पता चले कि भाई कितना अनुभव आपके पास है। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आप अपने जो है उसको बताइए कार्य कितना आप कर सकते हैं, कितना ट्रेंड है आप।
80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 80 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सतत कार्य इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम रिज्यूम प्रारूप इनमें से कौन सा है? तो होता है काल अनुक्रमिक रिज्यूम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी का करियर बिना किसी गैप के लगातार चला है तो उसको क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट सबसे अच्छा होता है उसका, क्योंकि यह अनुभव केस को समय के क्रम यानी हालिया नौकरी से पुरानी नौकरी तक दिखाता है। तो ये काल अनुक्रमिक बोला जाता है इसको, ए ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन से रिज्यूम का महत्व होता है। रिज्यूम का महत्व होता है, रिज्यूम यह स्पष्ट करता है कि हम क्या करना चाहते हैं और यह स्पष्ट करता है कि हम कार्य के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, दोनों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा रिज्यूम श्रेष्ठ माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ जो होता है रिज्यूम कौन सा माना जाता है 82 नंबर का? देखिए संयोजन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिज्यूम जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके स्किल्स यानी कौशल और कार्य इतिहास सब कुछ, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ इसमें लिखा रहता है। 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है 83 नंबर, समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम क्या हैं? समूह परिचर्चा के स्वर्णिम नियम होते हैं, परिचर्चा में अन्य वक्ता को बोलते समय रोके ना बिल्कुल भी। इसके अलावा अपने अवसर की प्रतीक्षा करें, जब आपका अवसर है तभी बोलें। अपनी अच्छी छवि बनाए रखने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 84 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, संप्रेषण कौशल सहायता करता है। संप्रेषण कौशल जो होता है ये मुद्दे पर बातचीत पर सहमति बनाने में, विचारों को स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत करने में, होशियार श्रोता के रूप में सभी में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, समूह परिचर्चा में 3S किसे कहा जाता है? 3S की बात की तो विषय वस्तु, संचार, सहयोग, जिसको जो है ग्रुप डिस्कशन के 3 नियम कहते हैं। कंटेंट यानी विषय सामग्री, विषय की जानकारी, विषय वस्तु इसको आप कहते हैं, विषय वस्तु, ठीक है। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन यानी संचार, बातचीत करने का तरीका, और आपका सहयोग यानी कोऑपरेशन, टीम के साथ तालमेल, ये तीनों जरूरी होता है। सी ऑप्शन, कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। 86 नंबर क्वेश्चन है, समूह परिचर्चा में प्रमुख कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। 86 नंबर, समूह परिचर्चा में प्रमुख कौशल का मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा? संप्रेषण, टीम वर्क, नेतृत्वशीलता, इन तीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, प्रश्न है किस कौशल का मूल्यांकन समूह परिचर्चा में नहीं किया जाता है? 87 नंबर, किस कौशल का मूल्यांकन समूह परिचर्चा में नहीं किया जाता है? तो सुंदरता का नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी समस्या का समाधान, समय प्रबंधन और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब समूह मतलब कि ये सब जो है कौशल का मूल्यांकन समूह चर्चा में किया जाता है इन तीनों का, जबकि सुंदरता का नहीं किया जाता। 88 नंबर क्वेश्चन है, रिज्यूम शब्द कहाँ से आया है? रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिज्यूम शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है सारांश या संक्षेप। 89 नंबर क्वेश्चन है, रिज्यूम का सही अर्थ क्या होता है? रिज्यूम का मतलब होता है संक्षेपण यानी छोटा, समरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न है, समूह परिचर्चा के कितने CS होते हैं? 90 नंबर, समूह परिचर्चा के कितने CS होते हैं? तो 3 CS होते हैं। 3, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा होता है? आपको मैंने 85 नंबर क्वेश्चन में बताया भी है इसको। तो एक होता है कंटेंट, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है कोऑपरेशन, ठीक है, विषय वस्तु, संचार और जो है सहसंबंध। 91 नंबर क्वेश्चन से, प्रबंधन का कार्य नहीं है इनमें से। प्रबंधन देखें, समन्वय का कार्य प्रबंधन करता है, निर्देशन का कार्य भी करता है, नियोजन का काम भी प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। यूनियन का नेतृत्व जो होता है प्रबंधन नहीं करता। डी ऑप्शन इसका लगा देंगे, गलत है यही, ठीक है, डी वाला। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व निर्मित होता है। व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी आपकी आपकी शिक्षा से बनती है, आपकी योग्यता से और आपकी प्रतिभा से। प्रतिभा से, टैलेंट, प्रतिभा नहीं प्रतिभा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। डी ऑप्शन लगा दीजिए, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पर्सनालिटी शब्द व्युत्पन्न हुआ है। पर्सनालिटी शब्द परसोना शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मुखौटा, ठीक है। नाटककार लोग इसको लगाते थे पहले। परसोना शब्द से बना हुआ, लैटिन भाषा का शब्द है परसोना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, प्रश्न 94 नंबर, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति परसोना शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, परसोना शब्द। 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 94 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला
95 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण लक्षण इनमें से कौन सा है? 95 नंबर, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण लक्षण होता है खुलापन, संवेदनशीलता, सहमतता, तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, परसोना शब्द का अर्थ है। परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा जा चुका है। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को विभक्त किया है। स्पेंसर महोदय ने व्यक्तित्व को 6 वर्गों में बांटा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 98 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, प्रथम भाषा जो बचपन में हम बोलते हैं या सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसी को मदर टंग यानी मातृभाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व का निर्धारण होता है किससे? 99 नंबर, व्यक्तित्व का निर्धारण होता है किसके द्वारा? बताएंगे फटाफट से। तो जैविक द्वारा यानी कि जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। 100 नंबर प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? 100 नंबर, व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? तो समुदाय से प्रभावित होता है, बाय कम्युनिटी से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, समुदाय से प्रभावित होता है। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपने देख लिया, बहुत ही बारीकी के साथ में चीज़ों को समझाया हुआ है। आंसर की आपकी लगी हुई, आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर की है, कौन से नंबर का कौन सही है, ये सब बिल्कुल बता दिया। शुक्ला एडी पॉइंट पर आपने ये वीडियो को देखा, लेकिन को करिकुलर मास्टर जो है वो को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। को करिकुलर मास्टर शुक्ला एडी पॉइंट का एक भाग है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो वाले मिल जाएंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक चीज़ और, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल या आपको बीए के किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, या आपको जो है ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लेना है, 100 रुपये फीस लगता है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा सबको, तो वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहीं पर देखिए। लेकिन अगर आपको पीडीएफ यानी प्रैक्टिस सेट लेना है तो अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके इस पर भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस आपको जमा करना पड़ेगा, इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। इस फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी वाला भी मिल जाएगा आपको, और ऑब्जेक्टिव वाला भी मिल जाएगा। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इसका भी आपका 10 प्रैक्टिस मिल जाएगा बी वाले बच्चों को, सभी को। लेकिन जो बच्चे बीएससी बीकॉम, बीएससी बीएससी होम साइंस या बीबीए के हैं, 6 सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी फीस 100 नहीं रखी जाएगी, उनकी फीस मात्र 50 रुपये। क्यों? इसलिए 50 रुपये उनकी फीस रखी गई ताकि उनको केवल इसी का मिलेगा, को करिकुलर का ही। बाकी सब्जेक्ट में अदर सब्जेक्ट मतलब उसको नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन बीए का सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो बीए का सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा 100 रुपये में। जो जो आपका होगा, 2 ही सब्जेक्ट होते हैं 6 सेमेस्टर में आपके पढ़ने के लिए, मेजर वाले। माइनर का पेपर होगा नहीं, 2 सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 4 पेपर वो और 1 पेपर ये, यानी 5 पेपर आपको मिल जाएगा 100 रुपये फीस में बी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बी वाले बच्चों को मैं लगातार पढ़ाता हूँ। बीएससी वाले बच्चों के लिए मात्र 50 रुपये फीस में आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा विथ आंसर शीट। आपको कहीं पर कोई किताब, कोई सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा मात्र और मात्र 50 रुपये में। जिन बच्चों को जोड़ मतलब कि लेना है, तुरंत एसएमएस करें इस नंबर पर, तुरंत जुड़ जाए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको ऐसे आंसर शीट ऐसे लगी हुई मिलेगी, आपने देखा होगा, ये आंसर शीट है। ऐसे ऐसे पूरा पेपर आप देख लेंगे, पेपर के नीचे आंसर शीट ऐसे मैंने लगा दी, यानी पूरा 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट, 100 क्वेश्चन का पेपर हो गया पिछले साल का, और ये आंसर शीट। ऐसे तमाम प्रकार के पेपर मैं सॉल्व करूंगा अलग अलग विश्वविद्यालय के, वो सब आपको मिल जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट हो गए। आप उसको देखिए कितने क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। आपको पता लगेगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी बारी ही प्रश्न आएंगे, ये बात ध्यान रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको वीडियो लेक्चर्स के रूप में जल्दी मिल जाएंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत धाकड़ अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सभी सब्जेक्ट की। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। तो को करिकुलर मास्टर, बीए करिकुलर और शुक्ला एडी पॉइंट, तीनों चैनल आप ही के हैं, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।